हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अबाउट द फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स. ओके, हमने इंटीग्यूमेंट्स के फंक्शन देखे थे. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीग्यूमेंट. ठीक है, इंटीग्यूमेंट का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है ये हमें देखना है. सो सबसे पहली बात तो इट इज़ अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. कैसे स्ट्रक्चर होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है and made up of two layers. Okay, it is a multicellular and made up of two layers. अब टू लेयर्स से बना है तो कौन से टू लेयर्स है? द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस. दो लेयर से बना है. कौन से लेयर है? फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस and second one is the dermis. दो लेयर से बना है. सो फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड सेकंड लेयर इज डर्मिस. ओके, फर्स्ट लेयर कौन सी? एपिडर्मिस. सेकंड लेयर है डर्मिस. सो दिस इज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म और दिस इज डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म. किससे डेवलप होती है एपिडर्मिस? ये एक्टोडर्म से डेवलप होती है. एंड द डर्मिस लेयर इज डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म. डर्मिस लेयर किससे डेवलप होती है? मेसोडर्म से. तो एक बात ध्यान में रखना, एपिडर्मिस यानी आउटसाइड. ओके, आउटसाइड लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज द एपिडर्मिस एंड इनसाइड लेयर इज नोन एज द डर्मिस. ओके, इनसाइड रहेगा तो डर्मिस और आउटसाइड रहेगा तो एपिडर्मिस. now the skin of the all vertebrate is built अकॉर्डिंग विद द सेम बेसिक पैटर्न. ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स की स्किन कैसी होती है? सेम बेसिक पैटर्न से बनी होती है. एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मेड अप ऑफ टू लेयर, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स की स्किन इंटीग्यूमेंट्स जो रहेंगे वो अलग रहेंगे और इनवर्टिब्रेट्स के रहेंगे तो वो भी अलग रहेंगे. दे विल बी डिफरेंट. And outer layer is known as the epidermis. Okay, and it is made up of the ectoderm. And inner layer is made up of the dermis and it is developed from the mesoderm. Then the related abundance of these two layers different according to the environment. ठीक है, according के through different है because हम आउटसाइड और इनसाइड दोनों बोल रहे हैं. तो एपिडर्मिस इट इज द आउटसाइड, सो आउटसाइड एनवायरमेंट अलग रहेगा. डर्मिस इट इज द इनसाइड लेयर वन, सो द इनसाइड एनवायरमेंट विल बी डिफरेंट. सो दोनों के लेयर्स इन किसके थ्रू डिफरेंट किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. सो फर्स्ट वी विल सी द एपिडर्मिस. So this epidermis layer is normally quite thin in comparison of the dermis. ये dermis से कैसी है? It is thin. dermis से कैसी? Thin है थोड़ा ये. Okay, and it is made up of the squamous cell. Okay, it is made up of the squamous cell. अब squamous कैसे सेल है? ये फॉर्म्स द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन. ओके, आउटर सरफेस ऑफ द स्किन जिससे बनी होती है द सेल्स इज नोन एज द स्क्वैमस सेल. तो ये जो एपिडर्मिस है इट इज फर्दरली डिस्टिंग्विशेस इनटू द टू रीजन. ओके, आउटर मोस्ट रीजन एंड द इनर मोस्ट रीजन. So this outermost region of the many cell form of dead cell usually flatten and squamosal cell. Okay, ठीक है. तो कैसा है ये एपिडर्मिस? से टू रीजन से बना होता है. ओके, टू रीजन से बना होता है. फर्स्ट वन इज द आउटर रीजन एंड सेकंड वन इज द इनर रीजन. तो आउटर जो रीजन है वो कैसे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ द मेनी लेयर्स ऑफ डेड एंड यूजुअली फैटन. सो दिस आउटर मोस्ट रीजन ये कैसे बने होते हैं? दे आर यूजुअली डेड एंड स्क्वैमस सेल से बने होते हैं एंड फॉर्म्स अ हॉर्नी रेजिस्टेंट कवरिंग और इट इज नोन एज द स्ट्रैटम कोर्नम. ओके, ये जो स्क्वैमोजल सेल से जो आउटर लेयर बनी होती है इसको
क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द स्ट्रैटम corneum. Okay, it is known as the stratum corneum on the skin surface. So this outermost skin accumulate the horny protein. Okay, जो outermost skin का ये accumulate करती है एक type का horny protein commonly called as the keratin. So this forms the protein called as the keratin. So this keratin is gradually a dead and eventually wear off in the form of the scarf or the dandruff. तो ये जो keratin क्या होता है, ये किस टाइप से होता है, ये कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, ये डाई हो जाता है और ये स्किन छोड़ देता है. तो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द स्कर्फ और डैंड्रफ के फॉर्म में ये शेड ऑफ होता है फ्रॉम द बॉडी. सिंस द कैरेटिन इज टफ एंड इनसोल्यूबल इन वाटर. ओके, तो ये कैरेटिन कैसे होता है, ये टफ होता है एंड इनसोल्यूबल इन वाटर. सो दिस कैरेटिनाइज स्ट्रैटम कोर्नियम प्रोवाइड्स द प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजुरी. ये क्या करता है, ये टफ होने के वजह से एंड इनसोल्यूबल इन वाटर होने की वजह से ये क्या करता है कि जो इंजुरीज, मैकेनिकल इंजुरीज होती है, जो फंगल प्रोटेक्शन, ओके, फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक, ओके, एंड द लॉस ऑफ द बॉडी मॉइस्चर से हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं या फिर वर्टिब्रेट्स के बॉडी को मेंटेन करते हैं. नाउ द इनर मोस्ट लेयर. अब इनर मोस्ट लेयर इनकी कैसे होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज द बेसल रीजन. Okay, it is also known as the basal region of the epidermis, including a single row of living columnar cell. Okay, single rows of columnar cells, commonly known as the Malpighian layer. इसको क्या बोलते हैं, Malpighian लेयर. सो ये अपर मोस्ट लेयर से थोड़े इनसाइड में है, तो इसके वजह से इसी के नीचे क्या है, डर्मिस लेयर है. इसी के नीचे डर्मिस लेयर है. सो दिस सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइन डर्मिस बाय द बेसल मेम्ब्रेन. सो दिस सेल एक्टिवली डिवाइड एंड कंटिन्यूअसली रिप्लेस द बोन आउट सेल ऑफ द कॉर्निफाइड लेयर. तो कैसे होते हैं एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस लेयर डर्मिस से थोड़ी थिन होती है. ओके, डर्मिस से थिन होती है एंड मेड अप ऑफ टू रीजन से बनी होती है, द आउटर रीजन एंड द इनर रीजन. कैसे बनी होती है, आउटर रीजन एंड द इनर रीजन. सो जो आउटर रीजन है, इट इज मेड अप ऑफ डेड एंड स्क्वैमस सेल. ओके, इट इज मेड अप ऑफ द डेड एंड स्क्वैमस सेल. ओके, तो यही स्क्वैमस सेल इट फॉर्म्स द रेजिस्टिंग कवरिंग. ओके, जिसके कवरिंग को क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम कोर्नियम. ओके, जो आउटर लेयर रेजिस्टेंट लेयर फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम कोर्नियम. सो दिस स्ट्रैटम कोर्नियम एक्यूमुलेट द हॉर्नी प्रोटीन. ओके, एक ये हॉर्नी प्रोटीन बनाता है, दैट इज नोन एज द कैरेटिन. ओके, वही प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैरेटिन. तो ये कैरेटिन कैसे होता है, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, शेड ऑफ फ्रॉम द स्किन और डेड सेल्स के फॉर्म में ये निकल जाता है. बट दिस कैरेटिन इज टफ एंड इनसोल्यूबल इन वाटर. ओके, ये कैसे होता है, टफ होता है एंड इनसोल्यूबल इन वाटर होता है. सो ये टफ होने के वजह से इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है. देन जो फंगल बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, उनसे बचाता है और एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, इससे बचाता है. देन उसके बाद है आउटर रीजन के बाद है इनर रीजन. अब इसका इनर रीजन ऑल्सो नोन एज द बेसल रीजन. ओके, इनर रीजन को क्या बोलते हैं, बेसल रीजन भी बोलते हैं. एंड इट इज इंक्लूडिंग अ सिंगल लेयर ऑफ कोलुमिनार सेल. इसमें कैसे, स्क्वैमस सेल से बने थे, इनमें कैसे बना था, इनमें कोलुमिनार सेल से बना था. एंड ऑल्सो नोन एज द मैल्फिजियन लेयर. व्हाट, ऑल्सो नोन एज द मैल्फिजियन लेयर.
जो कि सेपरेट करता है डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर, ये दोनों के बीच। सो ये जो एपिडर्मिस है ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में कैसे होता है, इट इज़ थीन। ओके, ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट में बहुत ज़्यादा थीन होता है एंड रिच इन द म्यूकस ग्लैंड। ओके, रिच इन द म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड के बारे में मैंने पहले भी बताया कि स्टिकी सब्सटेंस, ओके, स्टिकी सब्सटेंस जो नॉर्मली फिशेस में देखा जाता है विच इज़ स्लिपरी। ओके, तो ये जो म्यूकस ग्लैंड इट इज़ रिच इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, देन इट इज़ थिकर इन द लैंड वर्टिब्रेट्स। ओके, जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में था वो थीन था थोड़ा, बट इन लैंड वर्टिब्रेट्स ये कैसे होता है, थोड़ा थिकर होता है। एंड द स्ट्रक्चर सच एज द स्केल, फीदर, हेयर, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न एंड इनेमल ऑफ द टीथ आर डिराइव फ्रॉम द मैल्फिजियन लेयर। ये जो मैल्फिजियन लेयर थे इससे कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, मैल्फिजियन लेयर से कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जैसे कि स्केल्स, feathers, hairs, nails, claws, ओके, हॉर्न्स एंड इनेमल। अब इनेमल जो टीथ के ऊपर का जो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है जो हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज नोन एज द इनेमल। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ द मैल्फिजियन लेयर। नाउ वी विल सी अबाउट द डर्मिस। अब डर्मिस किस टाइप से होता है, सो दिस डर्मिस इज थिकर। ओके, ये जो एपिडर्मिस था ये थिन था, बट द डर्मिस इज थिक एंड मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कैसे बना होता है ये, कनेक्टिव टिश्यूज एंड कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, lymph vessels, then the muscles fiber, then the nerve fiber, sensory organs and elastic fibers, then the pigment cells and granules, ओके। ये डर्मिस कैसे होता है, इट इज थिकर इन साइज एंड मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड कैपिलरी से बना होता है, देन द लिम्फेटिक वेसल्स, मसल फाइबर, नर्व फाइबर, सेंसरी ऑर्गन, इलास्टिक फाइबर। ओके, अब इलास्टिक फाइबर क्या होता है कि सपोज जैसे कि हमारे बॉडी में एग्जांपल ले लो, अगर हमने हाथ पे अगर जोर से दबाया, ठीक है, अगर हम हमारे हाथ को जोर से दबाते हैं तो वो दब के ही रहता है या वापस अपने पोजीशन में आ जाता है, वो अपने पोजीशन में आता है। ओके, तो वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फाइबर। ओके, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फाइबर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। देन द पिगमेंटेड सेल, पिगमेंटेड सेल जैसे कि पता होगा कि मेलानोसाइट्स। ओके, मेलानोसाइट्स उसको क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड सेल, जो हमारे बॉडी को कलर देता है। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन द डर्मिस। ओके, एंड द पिगमेंटेड ग्रैन्यूल दे आर ऑल्सो फाउंड इन द डर्मिस। सो दिस डर्मिस, ओके, ये डर्मिस इट इज थिकर देन द एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस से कैसी होती है, थिकर होती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है एंड कंटेन मेनी ब्लड कैपिलरीज। ओके, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, मसल फाइबर, नर्व फाइबर, सेंसरी ऑर्गन, इलास्टिक फाइबर विच ब्रिंग द स्किन बैक टू इट्स नॉर्मल शेप। इलास्टिक फाइबर, ओके, ये क्या करती है, इट ब्रिंग्स बैक द स्किन इनटू द नॉर्मल शेप। ओके, and made up of the and the pigmented cell and pigmented granule also found. Okay, this is commonly known as the melanocytes. इलास्टिक फाइबर मतलब क्या होता है, स्किन को
अपने शेप में वापस लाता है. एंड द पिगमेंटेड सेल that is the melanocytes mostly located in the dermis. Then the fat may also accumulate and serves reserve for the food in the special cell. Okay, इनमें so कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल जितने भी हमने देखे, मसल फाइबर, पिगमेंटेड सेल, इनके साथ साथ और एक सेल डर्मिस में एक्यूमुलेट होता है, दैट इज द फैट सेल. ओके, फैट सेल भी हमें डर्मिस में देखने को मिलते हैं. सो इट इज एक्यूमुलेटेड एंड रिजर्व फॉर एज अ फूड इन द स्पेशल सेल. ओके, स्पेशल सेल में ये रिजर्व होते हैं एज अ फूड, कॉमनली नोन एज द एडिपोसाइट. ओके, एडिपोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें कि फैट सेल्स ये रिजर्व होता है. हमने इसके फंक्शन में भी देखे थे कि फैट स्टोरेज के बारे में देखे थे फंक्शन में. तो फैट स्टोरेज में हमने देखे थे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था वेल के बारे में. ठीक है, वेल क्या करती है, अपने बॉडी में फैट अक्यूमुलेट करके रखती है एंड इट रिजर्व्स एज अ फूड. सो दिस सेल्स आर आल्सो फाउंड इन द डर्मिस. तो ये सब हो गया एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में. ओके, in next video we will study about the derivatives of the integument. Okay, so thank you.